आरपी सिंह साहब भी मेरे साथ आ गए हैं। आरपी सिंह साहब, स्वागत है आपका। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रस्ट सवालों में है, ट्रस्ट बैठक बुला रहा है, फिर राम भक्त कैसे ट्रस्ट करें इसको लेकर? देखिए, पहले बात तो आप पूरा का पूरा जो प्रक्रिया उसको समझिए। ये पूरा जो प्रक्रिया है वो ट्रस्ट ही चलाती है। वहाँ पर जो सारा मंदिर की जितना मैनेजमेंट का काम है ट्रस्ट के पास है और वो ट्रस्ट ही चलाती है, इसलिए ट्रस्ट ही उस पर फैसला करेगी और जो ट्रस्ट फैसला करेगी वो ठीक होगा। हम तो मानते हैं उसमें 6 संत हैं ट्रस्ट के अंदर और बाकी लोग हैं और एक सरकारी अधिकारी भी हैं। कल उनकी मीटिंग है, उसमें फैसला करेंगे। परंतु इस ट्रस्ट की मीटिंग का जांच से कुछ लेना देना नहीं है। जांच अपनी जगह जारी रहेगी। एसआईटी की जांच हो रही है, पुलिस ने जांच हो रही है, पुलिस ने रिमांड ले लिया कल, जेल के अंदर उनसे बात, उनकी जांच के लिए उनकी जांच के लिए आदेश कोर्ट से निवेदन किया था। कोर्ट ने आदेश दे दिया उसके ऊपर। और मैं एक बात शुरू में स्पष्ट कर देता हूँ जी, कोई ट्रस्ट का मेंबर हो, कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आरपी सिंह साहब, गोविंद देवगिरी को जानते हैं आप? जी बताइए। तो उनको तो जानते ही होंगे आप, कौन है वो, क्या आरोप है? आप विषय बताइए। नहीं, कौन है वो, क्या है, क्या आरोप है, तो जानते ही होंगे आप। मैं फिर निवेदन करता हूँ आपसे, वो जो भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो मेंबर हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई बचेगा नहीं सारे में से। नहीं, ये तो इससे भरोसा नहीं है आरपी सिंह साहब। आप टीवी पर ये कह देंगे कि नहीं कोई बचेगा नहीं। अच्छा, 8 लोग अरेस्ट हुए। एक मिनट रुकिए। 8 लोग अरेस्ट हुए नहीं हुए? छापामारी हुई। नवा कहाँ है? तो नवा कहाँ है? नहीं, नोवा को आपके पास कोई सबूत है तो ले आइए, मैं आपके साथ चलता हूँ वहां पे एसआईटी के सामने। मेरा काम सबूत जुटाना है तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरा काम सबूत जुटाना है, सबूत देना। आरपी सिंह साहब, तो ऐसा फिर आपका काम नहीं है तो फिर अब नोवा कैसे करें? एसआईटी करेगी ना जांच, और एसआईटी जो जांच में लाएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। नवा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 8 के अलावा 9 में पुलिस नहीं आई अभी तक। आपके पास 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16 हो, कृपा कर कुछ हो तो सबूत ले आइए। मैं आपके साथ चलूंगा। एसआईटी को मैं सबमिट करूंगा। अच्छी बात, अगर आपको वकील की कमी पड़ी अच्छी बात कही। अब आपने अच्छी बात कही, लेकिन आरपी सिंह साहब, गोविंद देवगिरी जिसके बारे में पूछ रहा था आपने नहीं बोला, कोषाध्यक्ष हैं, कोष की जिम्मेदारी उनकी थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो बैठक में होंगे, वो तय करेंगे भाई चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इससे न्याय हो जाएगा आपको लगता है? सिर्फ चंपत राय के इस्तीफा या अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बारे में चर्चा होगी? ये अभी मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है ट्रस्ट का। उसमें क्या चर्चा होगी ये ट्रस्ट के मेंबर्स को पता होगा। जो ट्रस्ट का जो एजेंडा गया होगा उसके अनुसार होगा। परंतु 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है, ये तो तय हो गई बात। अब उसके अलावा कौन कौन लोग हैं जिनको इस्तीफा देना पड़ेगा, किन किन पर आँच आएगी, ये ट्रस्ट तय करेगी। परंतु उस सबका इस ट्रस्ट की मीटिंग का जो जांच हो रही है उससे कोई वास्ता नहीं। ठीक है सर, वो जांच अपनी जगह होगी। और मैं फिर कहता हूँ, एक मिनट हाँ जी सर, मेरा ओपन एक मिनट सुन लीजिए। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, किसी के पास सबूत हो कृपा कर एसआईटी के पास ले जाइए। अगर आपको वकीलों की कपिल सिब्बल और आपके अभिषेक मनु सिंघवी जी कम पड़ रहे हो तो मैं अच्छे वकील दे दूंगा। मेरी बिटिया वकील है, वो चले जाएगी आपके साथ। जो सबूत पेश करने हैं आपके सबूत और पेश करिए, उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, मैं ये बात जानता हूं आरपी सिंह साहब की राम मंदिर में आपकी भी आस्था है, आप लंबे वक्त से उसको देख रहे हैं और आप भी, मैं ये जानता हूं मेरी आस्था। सुनिए आपने आस्था की बात करी तो बताता हूं मैं। 2019 में फैसला आया, 2018 नवंबर को हम लोग 5 सिखों ने वहां पर गुरुद्वारा साहब है, वहां पर हमने अखंड पाठ रखवाया था। अखंड पाठ रखाकर अरदास करी। अरदास करने के बाद ये कहा कि आस्था है, मैं तो खुद कह रहा हूं। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड में जाकर पाठ रखवाया था। 3 दिन वहाँ पे अखंड पाठ में हम लोग रहे थे वहाँ पे। और देश भर के 5 सिख थे, गुजरात से, अमृतसर से, कानपुर से, बाकी लोगों से भी सवाल, मैं दिल्ली से। आपके पास आता हूँ आरपी सिंह साहब।